हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। आज के लेक्चर में हम डिफेक्ट रिमूवल इफेक्टिवनेस एंड कॉस्ट के जो मॉडल हमें गैलन ने दिया है उसके ऊपर हम बात करेंगे। मॉडल जो है जो कि हमारा एसक्यूए मॉडल गैलन ने दिया है वो किस बात के ऊपर बेस करता है। वो अजम्पशन ये है कि डेवलपमेंट प्रोसेस इज लीनियर सीक्वेंशियल फॉलोइंग वाटरफॉल मॉडल, यानी कि ये जो मॉडल हम पढ़ने वाले हैं ये मॉडल जो है हमारा वो लीनियर वो वाटरफॉल मॉडल या उसके किसी भी वेरिएंट के ऊपर एप्लीकेबल है। देयर आर नंबर ऑफ न्यू डिफेक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड इन ईच फेज। दूसरी अजम्पशन हम ये करते हैं कि हर फेज के अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि हमारे पास हिस्ट्री रिकॉर्ड्स के अंदर बोला गया है। रिव्यू एंड टेस्ट सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज सर्व एज फिल्टर्स रिमूविंग अ परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट्स एंड लेटिंग द रेस्ट पास टू द नेक्स्ट डेवलपमेंट फेज। तो ये भी हमने एक अजम्पशन की है कि हम जब इसको रिव्यू करते हैं तो उसमें कुछ जो है वो डिफेक्ट्स रिमूव कर दिए जाते हैं और बकाया जो है वो नेक्स्ट फेज में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। एट ईच फेज इनकमिंग डिफेक्ट्स आर सम ऑफ दोज नॉट रिमूव्ड प्लस न्यू डिफेक्ट्स इन द करंट फेज। तो टोटल उस फेज के डिफेक्ट्स, नए फेज के जो टोटल डिफेक्ट्स हैं वो कितने होते हैं, पिछले फेज से आए हुए डिफेक्ट्स प्लस उस फेज के अपने ओरिजिनेटेड किए हुए डिफेक्ट्स, इन दोनों को सम अप कर लो तो टोटल आपके डिफेक्ट्स बनते हैं। कॉस्ट ऑफ डिफेक्ट रिमूवल इज कैलकुलेटेड फॉर ईच एसक्यूए एक्टिविटी बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स रिमूव्ड बाय द रिलेटिव कॉस्ट ऑफ रिमूविंग अ डिफेक्ट। तो डिफेक्ट रिमूवल की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है कि जो आपके पास हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज्ड निकला हुआ है कि एक स्टेज के अंदर, एक फेज के अंदर डिफेक्ट रिमूव करने की कितनी कॉस्ट आती है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने हमारे पास रिमूवल हुए हैं उससे। रिमेनिंग डिफेक्ट्स आर पास्ड ऑन टू द कस्टमर, दिस इज द हैवीएस्ट कॉस्ट फॉर डिफेक्ट रिमूवल। यानी कि अगर पूरे स्टेजेस खत्म होने के बाद भी आपके पास डिफेक्ट्स सारे 100% नहीं रिमूव होते तो फिर वो पास ऑन कर दिए जाते हैं, जो कि फिर आपकी मेंटेनेंस फेज के अंदर होता है, जिसकी कॉस्टिंग सबसे ज़्यादा है, जिसकी कॉस्टिंग 110 सी कॉस्ट यूनिट है, जो कि अभी हमने पिछले स्लाइड में कवर अप किया था। मॉडल की बात करें तो ये मॉडल जो है हमारा ये एक फ़िल्टर यूनिट के ऊपर बेस करता है और इसका हर फेज़ एक फ़िल्टर यूनिट से रिप्रेजेंट होता है। जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जितने भी फेजेस हैं आपके पास, जैसे कि हम अभी टेबल्स में देखते हुए आए हैं, तो हर फेज़ को अब आप एक फ़िल्टर यूनिट के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे। जिस फ़िल्टर यूनिट में पहला पार्ट होगा फेज्ड ओरिजिनेटेड डिफेक्ट्स, POD, फेज ओरिजिनेटेड डिफेक्ट्स, ठीक है, यानी कि हर फेज़ के अंदर अपने कितने डिफेक्ट्स ओरिजिनेट होते हैं ये वो है, ठीक है। उसके बाद होता है पास्ट डिफेक्ट्स। पास्ट डिफेक्ट्स का मतलब है कि पिछले स्टेज से, पिछले फेज़ से जो एरर्स रिमूव नहीं हुए, जो डिफेक्ट्स रिमूव नहीं हुए, वो इस फेज़ को पास ऑन हो गए। देन वी हैव फिल्टर इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस फिल्टर या परसेंटेज FE, ये क्या होता है कि इसका मतलब है कि इस स्टेज में कितने परसेंट एरर्स, कितने परसेंट डिफेक्ट्स हम रिमूव कर लेंगे। तो अब हमारे पास POD और PD को हम ऐड करेंगे, POD और PD को हम ऐड करेंगे और उसका फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50% लिखा हुआ है, तो 50% ऑफ 42.5, 35 प्लस 7.5 इज इक्वल टू 42.5। तो 42.5 का 50% 21.25 बनता है। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि 21.3 इस फेज़ में ही हमने रिमूव कर दिए और 21.2 हमने नेक्स्ट फेज़ को पास आउट कर दिया, ठीक हो गया। तो रिमूव डिफेक्ट्स वो हो गए कि कितना आपने रिमूव किए। फिर कॉस्ट ऑफ डिफेक्ट्स रिमूव्ड, ये हमारे पास टेबल में गिवन होता है कि किस फेज़ में रिमूवल की कॉस्ट क्या है, ये हमारे पास आ गया। एंड देन वी हैव TRC, टोटल रिमूवल कॉस्ट। टोटल रिमूवल कॉस्ट इज इक्वल टू RD इंटू CDR। RD का मतलब है रिमूव डिफेक्ट्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ डिफेक्ट रिमूव्ड CDR। 21.3 इंटू 25 इज इक्वल टू 53.2 यूनिट्स, कॉस्ट यूनिट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ बेसिक फिल्टर यूनिट। अब आपके पास जितने भी स्टेजेस होंगे, जितने भी फेजेस होंगे, हर फेजेस को आप एक फ़िल्टर यूनिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और इस तरह हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकेंगे। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें डाटा किस फॉर्म में गिवन होगा, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डाटा गिवन होगा इस टेबल की फॉर्म में, ठीक है। एसक्यूए प्लान जो हमारा है उसमें एक्टिविटीज़ वाला, तो ये हमारी एक्टिविटीज़ हो गई, ठीक हो गया। और उसमें हमारे पास फिल्टर्स गिवन है, कौन कौन से, POD, फेज ओरिजिनेटेड डिफेक्ट्स जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले स्लाइड्स में,
7.3 के टेबल 7.3 में। देन डिफेक्ट रिमूवल इफेक्टिवनेस, ये भी हम देख चुके हैं टेबल 7.4 में। और कॉस्ट ऑफ रिमूविंग अ डिटेक्टेड डिफेक्ट दैट इज कॉस्ट यूनिट CDR, ये भी हम पीछे देख चुके हैं। तो आपको जो है ना ये तीनों चीज़ें अगर टेबल फॉर्म में आपको मिल जाएं इस तरह से, और आपको ये बताया जाए कि आपके पास ये 7 फेजेस हैं, हर फेज़ का एक एक फ़िल्टर यूनिट आपने बनाना है, तो इस तरह आप अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी। ठीक है, तो अब हमारे पास SQA का प्लान है जो वाटरफॉल मॉडल को फॉलो करता है, हम उसको चेकआउट करते हैं कि किस तरह काम करेगा। तो ये हमारा वो टेबल, ठीक है। इस टेबल के हिसाब से सबसे पहली स्टेज हमारी है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो ये आगे हमारे पास रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का फिल्टर यूनिट, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का POD होता है 15, फेज ओरिजिनेटेड डिफेक्ट्स ये रहे जी 15 आ गए। उसके बाद पास्ट डिफेक्ट्स, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्योंकि हमारा फर्स्ट फेज है, इससे पहले कोई फेज नहीं है, तो इसलिए पास्ट डिफेक्ट हमारे पास 0 हो गए। फिर हमारे पास आता है परसेंटेज FE, दैट इज डिफेक्ट रिमूवल इफेक्टिवनेस 50%, परसेंटेज FE 50%, ये लिखा हुआ है 50%। तो 15 प्लस 0 इज इक्वल टू 15 प्लस 0 इज इक्वल टू 15, तो 15 का 50% इज 7.5। तो 7.5 जो है डिफेक्ट्स रिमूव हो गए, RD 7.5 डिफेक्ट्स इसी स्टेज में रिमूव कर दिए गए और बकिया 7.5 अगले फेज में पास ऑन कर दिए गए। ठीक हो गया। फिर CDR कॉस्ट ऑफ डिफेक्ट रिमूवल, ये भी हमारे पास टेबल में गिवन है कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन रिव्यू फेज के अंदर कॉस्ट ऑफ रिमूवल डिफेक्ट्स जो है वो 1 कॉस्ट यूनिट है, दैट इज 1। और फिर हमने क्या किया, हमने TRC निकाला है, TRC इज इक्वल टू RD इंटू CDR, दैट इज 7.5 इंटू 1 इज इक्वल टू 7.5 कॉस्ट यूनिट्स। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट फिल्टर यूनिट जो कि हमने पहले फेज के लिए लगा दिया। ठीक हो गया, लेट्स मूव ऑन। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट फेज विच इज डिजाइन रिव्यू फेज। तो डिजाइन रिव्यू फेज में अगेन हमारा नेक्स्ट फिल्टर यूनिट आएगा डिजाइन रिव्यू फेज के लिए। डिजाइन रिव्यू फेज में POD कितना है हमारे पास 35, फेज ओरिजिनेटेड डिफेक्ट्स हमारे पास हैं 35, और PD पास्ट डिफेक्ट्स यानी कि पिछले फेज से जो इस फेज में हमारे पास कैरी फॉरवर्ड हुए डिफेक्ट्स वो कितने हैं। तो यहाँ से हमारे पास 7.5 जो है वो इसमें आए। अब तो टोटल हमारे पास डिफेक्ट्स कितने हुए 35, टोटल डिफेक्ट्स हमारे पास हुए 35 प्लस 7.5 विच इज इक्वल टू 42.5। ठीक हो गया, 42.5 हो गए। अच्छा, परसेंटेज FE हमारी है 50%, तो 42.5 का 50% हमारा बनता है 21.25। ठीक हो गया, तो हमने इसको राउंड ऑफ करके एक 21.3 और 21.2 में कर दिया, राइट। तो 21.3 जो है वो हमने इसी स्टेज में कंप्लीट कर दिया, ये रहा। हमने कहा जी इस फेज के अंदर 21.3 जो है ना वो फिनिश हो जाएंगे, और 21.2 जो है वो आपने फॉरवर्ड करवा दिए नेक्स्ट फेज के लिए। ठीक हो गया, नेक्स्ट फेज में कैरी फॉरवर्ड करवा दिए। ओके, और कॉस्ट क्या है जी, डिज़ाइन रिव्यू फेज की कॉस्ट है 2.5 यूनिट्स, 2.5 यूनिट्स, ये आ गया। अब TRC जो है वो RD इंटू CDR दैट इज 21.3 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 विच विल गिव यू 53.2 कॉस्ट यूनिट्स, राइट। देन वी मूव ऑन टू द थर्ड वन विच इज यूनिट टेस्ट। जब यूनिट टेस्ट पे हम आए तो अगेन यूनिट टेस्ट के जो हमारे पास POD है वो 30 है, ये रही 30। पास डिफेक्ट्स ये 21.2 हमारे पास पास डिफेक्ट्स आए। परसेंटेज FE हमारे पास 15 है, हमारे डाटा में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। तो 30 प्लस 21.2 इज इक्वल टू 51.2। तो 51.2 को जब आप डिवाइड 50% निकालेंगे तो इसका 50% 25.6 बनता है। तो 25.6 इसी स्टेज में रिमूव हो गए और 25.6 नेक्स्ट स्टेज के लिए कैरी फॉरवर्ड हो गए। ठीक हो गया, और फिर हमारे पास CDR भी गिवन है कि यूनिट टेस्ट कोड फेज के अंदर हमारे पास जो है 6.5 कॉस्ट यूनिट्स रिक्वायर्ड है, तो ये रहा 6.5। तो 25.6 मल्टीप्लाइड बाय 6.5 इज इक्वल टू 166.4 कॉस्ट यूनिट्स। तो ये हमारे पास इस स्टेज में जो हमारे पास कॉस्ट लगी वो 166.4 लगी। सिमिलरली हम नेक्स्ट फेज में आए इंटीग्रेटेड टेस्ट के अंदर,
इसमें हमारा पीओडी है 10, ये रहा जी 10 पीओडी। पास्ट हमारे पास है, पास्ट डिफेक्ट्स है 25.6, परसेंटेज एफई 50%। तो 50% का मतलब है कि ये हमारे बने 10 + 25.6 इज इक्वल टू 35.6। 35.6 हमारे पास ये बना। 35.6 का 50% इज 17.8। तो 17.8 इसी स्टेज में रिमूव हो गए डिफेक्ट्स, और 17.8 नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट फेज को पास ऑन कर दिए गए। CDR इसका है 16 हमारे पास, तो 17.8 इंटू 16 इज इक्वल टू 284.8 CU। फिर हम गए नेक्स्ट फेज में, विच इज़ डॉक्यूमेंटेशन फेज। डॉक्यूमेंटेशन फेज में अगेन 10 हमारे पास जो है वो फेज ओरिजिनेटेड डिफेक्ट्स हैं, 17.8 हमारे पास पास डिफेक्ट्स हैं। तो ये हमारे पास बना 27.8 टोटल डिफेक्ट्स डॉक्यूमेंटेशन फेज के लिए, और 27.8 का हमने 50% 27.8 का 50% जो है 13.9 बनता है। तो 13.9 हमने इस स्टेज में रिमूव किए, 13.9 नेक्स्ट फेज को कैरी फॉरवर्ड हो गए। देन CDR हमारे पास है 16, ये रहा CDR 16। तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 13.9 इज इक्वल टू 222.4 CU। ठीक हो गया, राइट। देन सिस्टम टेस्ट। सिस्टम टेस्ट के आपके पास पीओडी कोई भी नहीं है, पीओडी 0 है, तो ये देख सकते हैं 0 है पीओडी। देन वी हैव 13.9 पास्ट डिफेक्ट्स। पास्ट डिफेक्ट्स हमारे पास 13.9 आ गए। अब पीओडी की जो डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी है वो भी 50% है। तो 13.9 का हाफ विच इज़ 6.95 अप्रॉक्सीमेटली, तो हमने 7 जो है वो रिमूव कर दिए। रिमूव डिफेक्ट्स इस स्टेज में 7 किए, और 6.9 हमने नेक्स्ट फेज को कैरी फॉरवर्ड करवा दिए। CDR इसका 40 है, तो 40 आ गया। CDR 40 इंटू 7 इज इक्वल टू 280 कॉस्ट यूनिट्स। देन वी हैव ऑपरेशन फेज। ऑपरेशन फेज का आपके पास ये फिल्टर यूनिट आ गया। पास्ट डिफेक्ट्स इसमें 0 है, ये रहा। फेज ओरिजिनेटेड डिफेक्ट्स इसमें 0 है, पास्ट डिफेक्ट्स में 6.9 है, और इफेक्टिवनेस इसकी है 100% डिफेक्ट रिमूवल इफेक्टिवनेस विच इज़ 100%। तो 6.9 के 6.9 हमारे पास पूरे के पूरे जो है वो हो गए। देन CDR हमारे पास जो है वो है 110, तो 110 CDR हो गया। 6.9 इंटू 110 इज इक्वल टू 759 कॉस्ट यूनिट्स। सो दिस इज SQA मॉडल जो हमें ये कैलकुलेट करके बताता है कि हमारे पास डिफेक्ट रिमूवल इफेक्टिवनेस कितनी है और कितना कॉस्ट हमें लगेगा किस स्टेज में डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए। और ये जो मॉडल है, ये जो प्रपोज हुआ हुआ है, ये मॉडल वाटरफॉल मॉडल या उसके किसी वेरिएंट के लिए प्रपोज्ड है। ठीक है, अच्छा, ये जो हमने अभी एप्लीकेशन देखी, ये स्टैंडर्ड SQA मॉडल था। अगर हम इसके अंदर नंबर ऑफ स्टेजेस को बढ़ा दें, हमारे इस एग्जांपल में हमारे पास थे 7 फेजेस थे। अगर हम इसमें फेजेस और इंक्रीज कर दें, स्टेजेस और इंक्रीज करके अब हम 9 स्टेजेस की बात कर लें, ठीक है, तो 9 स्टेजेस का मतलब है कि हमारा जो प्लान है वो फर्दर और ज़्यादा डिटेल्ड हो गया या और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो गया हमारा प्लान। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान भी अगर बने तो फिल्टर यूनिट तो वैसे का वैसे ही चलेगा और हम अपने फिल्टर यूनिट के हिसाब से ही उसको चलाएंगे। ठीक है, we added 2 quality assurance activities so that the 2 are performed in design phase as well as in the coding phase. We have a design inspection, design review instead of only design review, and code inspections and unit test instead of simple unit test. तो एक फेज को हमने दो फेज में ब्रेक डाउन कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ? Improve the filtering effectiveness of other quality assurance activities. इफेक्टिवनेस पे फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा? अब ये एग्जांपल हमारे पास है, हमने जब 9 फेजेस में उसको कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये वाला जो फेज था, ये एक फेज था, हमने इसको 2 पार्ट्स में ब्रेकअप कर लिया। आप देख सकते हैं फिल्टर यूनिट वही है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन इंस्पेक्शन, फिर उसके बाद डिज़ाइन रिव्यू। डिज़ाइन रिव्यू के बाद आप आते हो कोड इंस्पेक्शन पे, कोड इंस्पेक्शन के बाद आप जाते हो यूनिट टेस्ट पे, यूनिट टेस्ट से आप आते हो इंटीग्रेशन टेस्ट पे, इंटीग्रेशन टेस्ट से आप डॉक्यूमेंटेशन, सिस्टम टेस्ट और ऑपरेशन। स्टेजेस वही चल रही हैं, सीक्वेंस वही चल रही है। जिस सीक्वेंस के हिसाब से आपने फेजेस ऐड किए, उसी सीक्वेंस के हिसाब से हमने फिल्टर यूनिट्स उसमें ऐड कर दिए। अब जब फिल्टर यूनिट्स ऐड किए तो हमें पता क्या लगा कि ज़्यादा फिल्टर यूनिट्स बनाने से हमारे पास जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 286 कॉस्ट यूनिट आ रहा है सबसे लास्ट फेज़ के अंदर, और बाकी भी फेजेस के अंदर हमारे पास जो है वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी हो रही है और हमारे पास डिफेक्ट्स भी कम कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं।
तो इस दोनों कंपैरिजन में फ़र्क क्या लगा, एक था स्टैंडर्ड प्लान जो हमने 7 फेज़ वाला देखा, और एक था कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो कि हमने 9 फेज़ वाला देखा। The standard plan successfully removes 57.6% of the defects in requirements and design compared to 90.2% in comprehensive plan before coding begins. हमने चेक किया कि जब हमने फेजेस बढ़ा दिए तो हमारे पास डिज़ाइन फेज़ के अंदर, रिक्वायरमेंट्स और डिज़ाइन फेज़ के अंदर जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था उसमें 3 स्टेजेस हो गई थी, तो उसके अंदर 90.2% डिफेक्ट्स रिमूव हो चुके थे, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना डिफेक्ट रिमूवल ज़्यादा अच्छी हुई और कॉस्ट इफेक्टिवनेस बेटर हुई। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान एज अ होल इज मच मोर इकोनॉमिकल देन स्टैंडर्ड प्लान एज इट सेव्स 41% ऑफ द टोटल रिसोर्सेज इन्वेस्टेड इन डिफेक्ट रिमूवल कंपेयर टू द स्टैंडर्ड प्लान। जैसे कि हमने उसकी वैल्यू से भी चेकआउट किया, कॉस्ट यूनिट्स की वैल्यू से भी हमें पता लगा कि हमारे पास जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है वो ज़्यादा इफेक्टिवली डिफेक्ट्स को रिमूव करता है। Compared to standard plan, the comprehensive plan makes a greater contribution to customer satisfaction by drastically reducing the rate of defects detected during regular operations, that is from 6.9% to 2.6%। यानी कि आपके पास जितनी ज़्यादा स्टेजेस आपने बढ़ाई उतनी ज़्यादा आपके जो है वो इफेक्टिवनेस हुई प्लान की। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन अ स्टैंडर्ड प्लान एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान of the proposed SQA plan for defect removal and cost effectiveness proposed by David Galen. So in general, the quantitative results of the comparison comply nicely with the SQA approach, and additional investments in the quality assurance activities yield substantial savings in defect removal cost. जैसे कि हमने देखा कि ज़्यादा अगर आप स्टेजेस को बढ़ाते रहेंगे तो आपके पास effectiveness और ज़्यादा होगी। So that's it for this video. I hope you are able to understand it. Thank you very much.